सुबह के अर्घ के मौके पर हम सुपौल के बसबिट्टी से आपका स्वागत कर रहे हैं। आपको मालूम है कि छठ का आज सुबह का अर्घ है और इसके साथ ही ये महापर्व समाप्त होगा। हम सूर्योदय से महज कुछ मिनट के फासले पर हैं, जब सूर्योदय की लालिमा आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर। तो ये इस घाट की खूबसूरती का हम एक बार उल्लेख जरूर करना चाहेंगे। और जिस कल से जो बात हम कह रहे हैं कि आप बिहार की तरफ जहाँ भी जाते हैं, छोटे से छोटे गांव में जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ आपको लगता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी उम्मीदें शायद इन घाटों पर आकर बस गई। तो इन उम्मीदों को किस तरह से साल भर लोग सजाते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। और आप देख रहे हैं कि घाट पर दिए की एक श्रृंखला यहाँ से वहां तक जल रही है। और सब रात भर, ऑलमोस्ट पूरी रात लोग जागते हैं और आतिशबाजी की धूम होती है। लोग इसको देख रहे हैं, घाट पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो परंपरा है, एक परंपरागत है, एक लोक आस्था है। बहुत सारी चीजें इस व्रत के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे समय में जबकि आप कल शाम में संध्या अर्घ देते हैं और सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, एक तरह से विदाई देते हैं आप पिछले तमाम पूरे साल जो आपने जो कुछ भी किया है, उसके साथ ही अर्घ देने के साथ ही आप सब कुछ भगवान सूर्य को समर्पित करते हैं। सभी को जानते हैं जिन्हें इसके बारे में थोड़ी समझ है कि सूर्य जो है आत्मा कारक है, आत्मा के प्रतीक है। तो आप अपनी आत्मा को वो तमाम तरह की चीजें जो आप साल भर के लिए करते हैं, साल भर इनके साथ जीते हैं, उसको समर्पित करते हैं। और संध्या अक्सर जो आस्था है, इसके बारे में लोग कहते हैं कि वो संध्या के साथ ही चीजें खत्म होती हैं। यहाँ बिहार में संध्या के साथ चीजें खत्म नहीं होती हैं, बल्कि अगले सुबह की शुरुआत होती है। एक अगले सुबह का इंतजार होता है। और ये सुबह, ये खूबसूरत सुबह, सब कोई जैसे अपने नव जीवन के लिए इस सुबह का इंतजार करते हैं। ये शायद यही वजह है, यहाँ से सूर्य की सारी ऊर्जा लेकर इन घाटों से लोग पहुँचते हैं, अपने अपने अलग अलग स्थानों पर पहुँचते हैं। फिर बिहार अपने उसी रंग में ढलता है, बिहार के मेहनती लोग वहाँ पर जमते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो बिहार को थोड़ा अलग करती हैं, और वो सिर्फ इस पर्व और त्योहार से खुद को अलग करने में सक्षम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा एक एकदम अलग सा अनुभव है। ये अनुभूति अलग है, जिसमें कि आपको बहुत सारी ऊर्जा नजर आती है। और इस ऊर्जा के बल पर ही शायद जीवन ऊर्जा संचित की जाती है। तो हम कह सकते हैं फिलहाल कि इस घाट पर अब जबकि सूर्य की लालिमा धीरे धीरे आसमान पर बहुत हल्की और मध्यम लालिमा आप दिखाई पड़ने लगी है, तो वो समय शायद आ गया है जब अर्घ देने की शुरुआत की जाएगी। और जितनी व्रत करने वाली हैं
वो सब या करने वाले हैं, वो सब जल में उतर चुके हैं और उनकी आराधना एक तरह से शुरू हो गई है। तो छठ के घाट की इन तस्वीरों का थोड़ा आनंद लीजिए और उसके बाद फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। फिलहाल तो इन तस्वीरों को अगर आप बिहार से बाहर हैं तो अपने पास कैद कर लीजिए, और अगर आप बिहार में ही हैं या किसी घाट पर हैं तो इन तस्वीरों को अपनी उस तस्वीर के साथ मिलाप कीजिए जहां पर आप हैं। एक खूबसूरत सुबह जिसको छठ की सुबह कहते हैं, सुबह के अर्घ की सुबह कहते हैं, वो बिल्कुल सामने है आपके। कुछ एक मिनट के अंदर ये सुबह के अर्घ के साथ ही यहाँ सब समाप्त हो जाएगा और 5 हम कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों से जो दीपावली के बाद से एक तरह से जो उत्सव शुरू होता है भैया दूज के बाद, तो बिल्कुल उसके नेक्स्ट नहाए खाए से चीज़ें स्टार्ट होती हैं और वो सुबह के अर्घ तक चलती है। ये बताता है कि ये पर्व, ये महोत्सव, ये महापर्व अब से कुछ ही देर के बाद समाप्त होगा।